हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, गति, समय और दूरी, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। आज की क्लास में आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा में 6.3 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है आपको बताना है। मान लीजिए कि जो दूरी है उसको डी किलोमीटर मान लेता हूं, तो प्रश्न के अनुसार एक तरफ जाने की स्पीड 30 है, आने की 40 है, तो डी डिस्टेंस कवर करेगा दूरी बटे क्या होता है स्पीड, तो डी बाई 30 प्लस डी बाई 40 इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है 6.3। 30 और 40 का एलसीएम लूंगा 720, 30 और 40 का एलसीएम 120 और डी कॉमन ले लूंगा। 30 से 120 4 बार, 40 से 120 3 बार, 4 3 कितना होता है 7, तो इंटू 7 बटे 120 इक्वल टू 6.3। तो डी इक्वल टू 6.3 इंटू 120 डिवाइड बाई 7, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा और 7 से 63 9 बार, 0 से 0, 12 निमे 108 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस 108 किलोमीटर निकल कर आएगी ए और बी के बीच की दूरी। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए। दिया गया है कि हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करता है। हम जानते हैं कि गति जो है, गति बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी बराबर गति गुणा समय होता है। तो दूरी आ जाएगी, गति है 240 और समय है 5 घंटे, 240 गुणा 5 यानी कि 1200 किलोमीटर। ठीक है, अब पुनः एक सही 2/3 घंटा यानी 5/3 घंटे में लगने वाले समय पर विचार करेंगे। तो गति बराबर 1200 डिवाइडेड बाई 5/3, 1200 गुणा 3/5 यानी कि 240 गुणा 3 यानी गति आएगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लेती है। हालांकि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसे दुरंतो से 2 घंटे कम समय लगता है। दुरंतो की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है आपको बताना है। ठीक है, माना दुरंतो की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। दुरंतो के द्वारा 720 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय 720 डिवाइडेड बाई x घंटे। मान ले कि एक्सप्रेस ट्रेन की प्रारंभिक गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा 720 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय 720 डिवाइड बाई y घंटे। क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लेती है, तो 720 डिवाइड बाई y इक्वल टू 6 प्लस 720 प्लस x, इक्वेशन नंबर 1। जब एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसे दुरंतो से 2 घंटे कम समय लगता है। तो 720 डिवाइड बाई 2y इक्वल टू 720 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो 720 डिवाइड बाई y इक्वल टू, ठीक है ना, इस 2 की इस तरफ गुणा कर दूंगा तो 1440 बटे x माइनस 4। तो यहाँ पे पहली से प्रतिस्थापित करने पर तो 6 प्लस 720 अपॉन x इक्वल टू 1440 अपॉन x माइनस 4। तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 1440 x माइनस 720 x। तो 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 720 बटे x, 0 से 0 चलेगा
तो यहाँ से x की वैल्यू आई 72 किलोमीटर पर आवर। दुरंतों की गति कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 72 किलोमीटर पर आवर। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए स्कूल और घर के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो प्रश्न के अनुसार x/5 + x/3 = 6। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से 15 3 टाइम जाएगा तो 3x, 3 से 15 5 टाइम जाएगा तो 5x, 3x + 5 is 8x/15 = 6। तो x = 6 × 15/8। तो यहाँ पर इसे 2 से कट करूंगा 4 टाइम्स, 2 से कट करूंगा 3 टाइम्स, तो 45/4 दैट मीन्स इज इक्वल टू x = 11.25 किलोमीटर। डिस्टेंस होगी 11.25 किलोमीटर और डी ऑप्शन होगा सवाल का राइट आंसर। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ए अपने घर से कार्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है। हालांकि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता। उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। माना दूरी क्या है? x किलोमीटर है। क्वेश्चन के अनुसार x/5 - x/6 = 25/60। x/5 - x/6 = 5 से कट करूंगा 5/12। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 और 6 का एलसीएम लूंगा 30, 5 से 30 गया 6 बार 6x - 5x = 5/12। तो यानी यहाँ से आएगा x/30 = 5/12। x = 30 × 5/12। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो आ जाएगा आप लोगों का 25/2। तो दूरी x = 25/2 होता है 12.5 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 12.5 यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दिन एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन उसी समय में अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल कितनी दूर है, ये आप लोगों को बताना है। माना स्कूल और घर के बीच की दूरी n किलोमीटर है। दो गतियों पर लिए गए समय में अंतर x 6 + 6 = 12 मिनट। 12 मिनट होता है 12/60 यानी कि 1/5 आवर। अब n/2.5 - n/3.5 = 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? ये चीज समझना ध्यान से। यहाँ पे पहले स्पीड 2.5 थी, अब एक बढ़ा दी 3.5 होगी, टाइम का डिफरेंस 1/5 आ गया। तो यहाँ पे 2.5 का इंटीजर वैल्यू बनाऊंगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा, तो 2n/5 माइनस 3.5 में 2 की गुणा करूंगा तो 2n/7 = 1/5। 5 7 का एलसीएम 35 आएगा। 5 से 35 7 टाइम्स, 7 दूनी 14n, 7 से 35 5 बार, 5 दूनी 10n, 14n - 10n यानी कि 4n/35 = 1/5। 5 से 35 7 बार, 4n = 7, n = 7/4 यानी कि n = 1 सही 3/4। स्कूल और घर के बीच की दूरी 1 सही 3/4 किलोमीटर है। कितनी है? 1 सही 3/4 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है। वह अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है। वह अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिएगा। दूरी बराबर समय गुणा गति।
मानो उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सही समय x घंटा है, तो 30 गुणा x प्लस 10/60 इक्वल टू 24 गुणा x प्लस 18/60। तो यहाँ से आएगा 30x प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, 30 के अंदर गुणा करूंगा 30x प्लस 30 गुणा 10/30 यानी कि 5 आएगा। 24 के अंदर गुणा करूंगा यहाँ पे 24x इंटू 24 गुणा 18/60 36/5। तो x को एक तरफ लूंगा 30x माइनस 24x इक्वल टू 36/5 माइनस 5, ये 7.2 आ जाएगा, यानी कि 6x इक्वल टू 2.2। तो 6x इक्वल टू 11/5 कह दूंगा 2.2 को, तो x इक्वल टू 11/30 घंटा। तो आवश्यक दूरी 30 गुणा 11/30 और प्लस 11/60, तो 30 गुणा 60 एलसीएम ले लूंगा, 22 प्लस 10 यानी कि 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि 16 किलोमीटर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह केवल 7 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। समय का जो अंतर है वो कितना है आप लोगों का 8 मिनट। 15 मिनट देरी से पहुंचती है और 7 मिनट देरी से, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 मिनट है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे 60 माइनस दूरी बटे 80, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप लोगों को स्पीड दे रखी है, तो दूरी बटे 60 माइनस दूरी बटे 80 इक्वल टू 8 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा 8/60। 60 और 280 का एलसीएम यहाँ पे लूंगा तो 240 आएगा। 60 से 240 4 बार, तो 4 माइनस 80 से 240 3 बार, 4 माइनस 3 इंटू दूरी और इक्वल टू 8/60। तो यानी कि दूरी बराबर कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर, और समय बराबर होता है दूरी बटे गति। समय बराबर दूरी 32 है और गति है 60, तो यानी कि 8/15 घंटे यानी कि 32 मिनट आ गया। ठीक है ना, 8/15 मिनट्स में चेंज करूंगा गुणा 60, 15 से 60 4 बार, 4 गुणा 8 32 मिनट। चूंकि ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है, अतः ट्रेन के द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय 32 माइनस 15 यानी कि 17 मिनट है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33। ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स तक अपनी यात्राएं शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ए की गति बतानी है, तो T1 को पार करने के बाद ए के द्वारा लिया गया समय 6 सही 1/8 यानी कि 49/8 घंटे। बी की गति यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो T2 को पार करने के बाद बी के द्वारा लिया गया समय 8 घंटे। जैसा कि हम जानते हैं ए की गति डिवाइड बाई बी की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर T2 अपॉन T1। ठीक है ना, तो ए की गति डिवाइड बाई बी की गति 28 है और T2 कितना है 8 घंटे और T1 कितना है 49/8, 8/49/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो ए की गति बटे बी की गति 28 इक्वल टू स्क्वायर रूट 64/49, जिसको कह दूंगा 8/7। तो 7 से 28 4 पर, 4 8 32, तो ए की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर यात्रा करने लगे। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.45 घंटे और 4.05 घंटे लगे। यदि बी की गति 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी।
ए की गति बतानी है। पार करने के बाद ए के द्वारा लिया गया समय 2.45 घंटे, बी की गति 8.44 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पार करने के बाद बी के द्वारा लिया गया समय 4.05 घंटे। जैसा कि हम जानते हैं ए की गति डिवाइड बाय बी की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। तो ए की गति डिवाइड बाय बी की गति 8.4 स्क्वायर रूट ऑफ T2 4.05 डिवाइड बाय T1 2.45। ए की गति डिवाइड बाय 8.4, इस डेसिमल से डेसिमल को रिमूव करेंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 8 40, 5 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 49, 81 यानी कि 9, 49 7, है ना। तो ए की गति निकल कर आएगी 9 इंटू 8.4 डिवाइड बाई 7, तो 1.2 इंटू यानी कि 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी गति का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों के द्वारा दूरी तय करने में लिया गया कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। उनकी गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। माना कि राहुल की गति स्मॉल एस है, मिथुन की गति क्या है 70 माइनस स्मॉल एस, तो कुल समय लगेगा 2 सही 6/60 घंटे, 6 कम 6, 6 से 10 पर, यानी कि 21/10 घंटे आ जाएगा। 30 अपॉन स्मॉल एस प्लस 30 अपॉन 70 माइनस एस इक्वल टू 21/10, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे में एलसीएम ले लूंगा एस इंटू 70 माइनस एस, तो ऊपर कितना आ जाएगा, आप लोगों का 30 कॉमन ले लूंगा, तो 70 माइनस एस और प्लस का एस इक्वल टू 21/10। ठीक है ना, एस से एस जाएगा और 3 से 10 पर, 3 से 7 पर, 7 से 70 चला जाएगा 10 पर, यानी कि ये आप लोगों को यहाँ पे निकल कर आएगा 70s माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 1000। साइन चेंज करूंगा, एस स्क्वायर माइनस 70s और प्लस 1000 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई दे गई होगी। तो एस स्क्वायर माइनस 70s के फैक्टर करूंगा, माइनस 50s माइनस 20s प्लस 1000, पहले दो में से एस कॉमन ले लूंगा, तो एस इंटू एस माइनस 50, अगले दो में से क्या करूंगा 20 कॉमन ले लूंगा, तो यानी कि माइनस 20 इंटू एस माइनस 50 इक्वल टू 0। एस माइनस 50 कॉमन आ गया और अगले ब्रैकेट में एस माइनस 20 इक्वल टू 0। एस बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एस बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। राहुल की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मिथुन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, जब मिथुन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो राहुल की 20 हो जाएगी और दोनों की गति के बीच का अंतर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि डिफरेंस है गति का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। एक कार एक समान गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में गति को दर्शाने वाली संख्या का 2/3 है। दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यात्रा के लिए घंटों की संख्या 2x है, गति 3x है, दूरी बराबर होता है समय गुणा गति, तो दूरी है 600। ठीक है ना, दूरी कितनी है 600 और समय गुणा गति यानी कि 2x इंटू 3x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600/6, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, x इक्वल टू 10। तो दूरी तय करने में लगा समय 2x और 2 इंटू 10 यानी कि 20 घंटे। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। रवि सुबह 8:20 बजे अपने घर से साइकिल पर स्कूल के लिए निकलता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है तो वह अपने स्कूल 8 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है तो वह अपने स्कूल 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्कूल सुबह 8:20 बजे शुरू होता है, 8:20 पर सुबह स्कूल शुरू होता है।
माना घर और स्कूल के बीच की दूरी x किलोमीटर है और उस समय स्कूल पहुंचने में t घंटे लगेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवि 8 मिनट देरी से पहुंचता है। तो x/10 इक्वल टू t प्लस 8/60। तो x/10 इक्वल टू t प्लस 4 से 2 बार 4 से 15 बार 2/15। इक्वेशन नंबर 1। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवि 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो x/16 इक्वल टू t माइनस 10/60। x/16 इक्वल टू t माइनस 1/6। इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाए तो x/10 माइनस x/16 इक्वल टू t प्लस 2/15 माइनस t और प्लस 1/6। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। 80 एलसीएम ले लूंगा, 10 से 80 8 बार 8x माइनस 5x, ठीक है ना। t से t कटेगा, 15 और 6 का 30 एलसीएम, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30 5। 3x/80 इक्वल टू 9/30। 0 से 0, 3 से 9 3 बार, 3 से 3 यानी x इक्वल टू यहाँ से तो आ गया 8, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो t इक्वल टू 8/10 माइनस 2/15। दैट मीन्स 10 और 15 का एलसीएम 30, 24 माइनस 4 यानी कि t इक्वल टू 20/30 2/3 आ गया, है ना। तो इसे 60 मिनट में बदलने पर 2/3 इंटू 60 यानी कि 40 मिनट आ गया। स्कूल सुबह 8:20 बजे शुरू होता है, जिसमें 40 मिनट जोड़ दो यानी कि 9 बजे शुरू होगा। स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होता है ना। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। एक कार की गति हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले ही घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी थी, आप लोगों को बताना है। दूसरे घंटे में तय की गई दूरी बराबर 35 प्लस 2 37 किलोमीटर। तीसरे घंटे में तय की गई दूरी बराबर 37 प्लस 2 यानी कि 39 किलोमीटर। प्रत्येक घंटे में कार के द्वारा तय की गई दूरी समांतर श्रेणी में है, जैसे कि 35, 37, 39 एंड 12 पदों तक है। तो पहला पद यानी कि फर्स्ट पद 1 से डिनोट कर रहा है 35। सारवंतर d बराबर 37 माइनस 35 इक्वल टू 2। पदों की संख्या यानी कि n बराबर 12। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 12 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 12/2 इंटू 2 इंटू 35 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2। 2 से 12 6 टाइम जाएगा 6 और ब्रैकेट में 70 प्लस 22 70 22 92 6 इंटू 92 यानी कि 552 किलोमीटर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे देखिएगा, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और इसकी गति हर घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। दिया गया है कि प्रारंभिक गति क्या है, स्मॉल a से डिनोट करा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा गति में वृद्धि यानी कि डी डिफरेंस जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रारंभिक संख्या a बराबर 21 और अंतर d बराबर 3 है। साथ ही AP का योग सम ऑफ AP n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। योग है 252 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो यानी कि 3n स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यानी कि 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 504 इक्वल टू n और ब्रैकेट में 2 इंटू 21 और प्लस है ना 3n माइनस का 3। तो 504 इक्वल टू n 42 में से 3 गया 39। देखो यहाँ से
भाई 42 और ये -3, 39 प्लस का 3n, तो 504 इक्वल टू 39n प्लस का 3n²। 3 से अगर कैंसिल आउट करूं तो कट जाएगा, यानी कि 3 × 3, 3×6 = 18, 3×8 = 24, 13 टाइम्स जाएगा और प्लस n²। तो ये इक्वेशन बनेगी, तो n² प्लस 13n है ना, 13n और इक्वल टू 168। तो इस इक्वेशन के भी हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऐसे n² प्लस आगे लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, n² प्लस 13n और माइनस कितना आ जाएगा आप लोगों का 168 इक्वल टू 0। तो n², ठीक है, प्लस का 21n माइनस का 8n माइनस का 168 इक्वल टू 0। पहले दो में से n कॉमन ले लूँ, n प्लस 21, अगले दो में से -8 कॉमन ले लूँ, n माइनस 21, है ना, प्लस आएगा इक्वल टू 0। तो n प्लस 21 एक फैक्टर आ गया और एक आ गया n माइनस 8 इक्वल टू 0। n प्लस 21 n इक्वल टू -21, n प्लस n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 8 आ जाएगा। घंटों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो 8 आएगा आंसर यहाँ पे। तो 8 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे समान दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी किलोमीटर में कितनी है? माना कि दूरी d किलोमीटर है, गति बराबर दूरी बटे समय इक्वल टू d अपॉन समय 45/60। तो 60d/45, 15×3 = 45, 15×4 = 60, यानी कि 4d/3 आ गया। ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो नई गति हो जाएगी 4d/3 - 5, यानी कि 4d - 15/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नया समय आएगा 45 + 3 यानी कि 48 मिनट। अब 48/60 इंटू 4d - 15/3 इक्वल टू d, ये आपका स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू d आ गया। आप देखो सॉल्व करेंगे, 12×5 = 60, 12×4 = 48, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा आप लोगों का 5×3 = 15, यानी कि यहाँ से 15 की इधर गुणा, यानी कि 4 × 4d - 15 और इक्वल टू 15d, जो यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 16d - 60 इक्वल टू 15d, तो d बराबर 60 आ गया, और 60 आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज ने अपनी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर के गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। तो उड़ान की निर्धारित अवधि क्या थी? मान लीजिए उड़ान की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, इक्वल टू 1200 ब्रैकेट में 1/x - 300, स्पीड कम करिए, -1/x इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है। तो समय बराबर हमने क्या कर दिया, समय बराबर क्या होता है, दूरी, है ना, 2 घंटे देरी से पहुंच रहा है, तो यानी कि दूरी को, समय क्या होता है आपका, दूरी बटे स्पीड, है ना, दूरी बटे स्पीड का डिफरेंस जो आ रहा है 2 घंटे का। एक स्पीड को x माना, एक 300 कम है तो x - 300, तो 2 से 1200 600 बढ़ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे 600 इंटू, है ना, यहाँ से जब सोल्व करेंगे यानी कि 600 ब्रैकेट में एलसीएम आएगा x × x - 300, ठीक है ना। तो x - 300 माइनस का यहाँ से आएगा x - x + 300 इक्वल टू 1, है ना। तो x इंटू, देखो x 600 गुणा x - x + 300 इक्वल टू x × x - 300, है ना। तो यहाँ से आएगा x × x - 300 इक्वल टू 600 गुणा 300, तो x² - 300x - 1,80,000 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 300x माइनस 1,80,000, इस 300x के फैक्टर कर दिए, प्लस का 6 माइनस का 600x प्लस 300x। पहले दो में से x कॉमन लूंगा तो x इंटू एक्स माइनस 600, नेक्स्ट दो में से 300 कॉमन लूंगा, x माइनस 600, x माइनस 600 इंटू एक्स प्लस 300 इक्वल टू 0। दूरी स्पीड क्या हो जाएगी आप लोगों की, प्लस में होगी तो x माइनस 600 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 600 आ जाएगा। आवश्यक समय आ जाएगा 1200/600 यानी कि 2 घंटे। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दूरी के 3 भागों में विभाजित किया। उसने यह दूरी क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय 18/6 यानी कि 3 घंटे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय 20/5 यानी कि 4 घंटे। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय 27/9 यानी कि 3 घंटे। कुल दूरी 18 प्लस 20 प्लस 27, 18 20 38, 38 27 65 किलोमीटर। कुल समय लग रहा है 3 प्लस 4 प्लस 3 10 घंटे। औसत गति 65/10 यानी कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। इसको ध्यान से देखिएगा। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह समय सेकंड में जिसमें यह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति से गुजरता है। ट्रेन की लंबाई बराबर आदमी को पार करने में तय की गई दूरी, ठीक है, इक्वल टू 100 मीटर। और ट्रेन की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की गति बराबर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 30 गुणा 5/18, 6 पंजे 30, 6 3 18 यानी कि ट्रेन की गति 25/3 मीटर पर सेकंड। समय आ जाएगा आदमी को पार करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया तय की गई दूरी बटे ट्रेन की गति। तो यानी कि 100/25/3 यानी कि सेकंड में आएगा 12 सेकंड समय, है ना। ये क्या निकल कर आएगा आप लोगों का समय आ जाएगा। ये आपका समय है, ठीक है जी, ये आपका टाइम है। तो ट्रेन को रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लगे। अतः विकल्प भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। एक ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है तो 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा आपको बताना है। रेलवे प्लेटफॉर्म पार करने के लिए ट्रेन को ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो कुल दूरी बराबर 165 प्लस 110 यानी कि 275 मीटर, है ना। गति क्या है, मीटर पर सेकंड में है, और कितनी है, 132 गति मीटर पर सेकंड में हम लोग सोल्व करेंगे। यानी कि गति आप लोगों को दे रखी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो 132 गुणा 5/18 से गुणा, ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगी 660/18 मीटर पर सेकंड। तो समय निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे गति, दूरी 275 मीटर डिवाइडेड बाई गति 660/18। तो यहाँ से निकल कर आएगा 275 गुणा 18/660, सोल्व करेंगे 7.5 सेकंड। ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म का पार करने में लिया गया समय 7.5 सेकंड है। अतः विकल्प ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। 7.5 सेकंड यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 45, इसको देखिएगा। एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। एक ट्रेन उस व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि ट्रेन की लंबाई L मीटर है और गति Y मीटर पर सेकंड है। चूंकि ट्रेन को खड़े व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, V मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन के द्वारा 8 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, है ना। 8 सेकंड में तय की गई दूरी कैपिटल L इक्वल टू V इंटू 8, जो कि दूरी बराबर गति गुणा समय होता है। साथ ही 8 सेकंड में V मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए पुल को पार करने में तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस रेलवे पुल की लंबाई। L प्लस 180 इक्वल टू V इंटू 120 इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 से L का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें प्राप्त होता है V इंटू 8 प्लस 180 इक्वल टू V इंटू 20। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 12 इंटू V इक्वल टू 180, V बराबर 15 मीटर पर सेकंड। तो समीकरण 1 में V बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड का मान प्रतिस्थापित करने पर ट्रेन की लंबाई L बराबर 15 गुणा 8 यानी 120 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। गति तो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, लंबाई आ जाएगी 120 मीटर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यह ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, ट्रेन की गति 68 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। गति बराबर दूरी बटे समय होता है, सापेक्ष गति। यदि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों ट्रेन की गति का योग। सापेक्ष गति, यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों ट्रेन की गति का अंतर लिया जाता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ट्रेन और आदमी की सापेक्ष गति, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 68 माइनस 8 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 गुणा 5/18 से गुणा 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे गति, 150/50/3, ये ऊपर आ जाएगा। 50 से 150 3 बार, यानी कि समय 9 सेकंड आएगा। तो यहाँ पे 9 सेकंड कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47, 220 मीटर लंबी एक लोकल ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे गति से ट्रेन की समान दिशा में साइकिल चला रहा है और ट्रेन के द्वारा उस व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 22 सेकंड है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई 220 मीटर, ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 22 सेकंड। सापेक्ष गति बराबर ट्रेन की गति माइनस साइकिल की गति, तो दूरी बराबर सापेक्ष गति गुणा समय, तो सापेक्ष गति 54 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, 54 माइनस x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो दूरी बराबर गति गुणा समय है। तो दूरी 220 इक्वल टू गति 54 माइनस x इंटू 5/12, समय है इंटू 22। 22 से 220 10 बार गया तो 10 इक्वल टू 54 माइनस x इंटू 5/18। तो यहाँ से आएगा 54 माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से 10 दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 54 माइनस x इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। x का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, 137 मीटर और 163 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा।
दो ट्रेन की लंबाई 137 मीटर है और 163 मीटर है। ट्रेनों की गति क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दो गतिशील वस्तुएं एक दूसरे की ओर गति कर रही है तो उनकी सापेक्ष गति उनकी व्यक्तिगत गति का योग होना चाहिए। दूरी बराबर समय गुणा गति होता है। एक दूसरे को पार करने के लिए ट्रेनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी 137 प्लस 163 यानी कि 300 मीटर। ट्रेनों की सापेक्ष गति 42 प्लस 48 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 90 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 90 5 बार यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक दूसरे को पार करने में लगा कुल समय, समय बराबर दूरी बटे स्पीड, तो 300/25 सेकंड यानी कि 12 सेकंड आ जाएगा। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लगेंगे और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई 100 प्लस 120 220 मीटर। सापेक्ष गति यदि विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगी 18 प्लस 15 यानी कि 33 मीटर पर सेकंड। जैसे कि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे गति, तो समय बराबर दूरी है 220 डिवाइड बाय गति 33 यानी कि 20/3 यानी कि 6.7 सेकंड आएगा और जी 6 सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 18/5 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति याद कीजिए। मान लीजिए ट्रेन की गति s किलोमीटर प्रति घंटा है, सापेक्ष गति आ जाएगा s प्लस 6 x प्लस 6 है ना। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा s प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ये, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, ये किलोमीटर आएगा आपका, इंटू 5/18 से गुणा, ये मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का 5s इंटू 30/18 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर आएगा ट्रेन की लंबाई बटे सापेक्ष गति, समय 18/5। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 100 डिवाइड बाई सापेक्ष गति 5s प्लस 30/18। क्लियर है, 18 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये ऐसे आ जाएगा 18/5 इक्वल टू 100 इंटू 18 डिवाइड बाई 5s प्लस 30। 18 से 18 ये आ जाएगा आप लोगों का 5s प्लस 30 इक्वल टू 5 इंटू 100, 5 कॉमन ले लूँ, s प्लस 6 इक्वल टू 100। ठीक है ना, तो s इक्वल टू 94 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, और एक व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, कौन व्यक्ति? तो 12 मीटर आगे बढ़ने के बाद सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मान लीजिए कि एक सुरंग की लंबाई t मीटर है और ट्रेन की लंबाई l मीटर है। ट्रेन 20 सेकंड में सुरंग पार करती है, तो स्मॉल t कैपिटल T प्लस L इक्वल टू 15 गुणा 20, ये लंबाई आ जाएगी किसकी? 300 मीटर। ठीक है ना, अब ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता है जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है, इसलिए ट्रेन की सापेक्ष गति 54 प्लस 6 गुणा 5/18
तो 60 गुणा 5/18 ये आ जाएगा आप लोगों का 60 गुणा 5/18, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। अतः ट्रेन की द्वारा 9 सेकंड में तय की गई दूरी 50/3 गुणा 9 यानी कि 150 मीटर। ये एल की लंबाई आ गई। तो सुरंग की लंबाई टी कितनी आएगी, 300 माइनस 150 यानी कि 150 मीटर। तो 12 मीटर बढ़ने पर सुरंग की लंबाई 150 प्लस 12 162 मीटर आ जाएगी, है ना। तो 162 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। एक लड़की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से M से N तक जाती है और उसी मार्ग से 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से M पर वापस आती है। तो लड़की की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। जिस गति से एक लड़की M से N तक जाती है और 25 वो की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस गति से एक लड़की M पर लौटती है तो वह गति है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति हो जाएगा, जब सेम डिस्टेंस दे रखा और 2 स्पीड गिवन है तो औसत गति बराबर 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, जिसको मैंने S1 S2 कहा, डिवाइड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। S1 M से N तक की गति है, S2 N से M तक की गति है, तो औसत गति बराबर 2 गुना S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 2 गुना 25 गुना 37.5 बटे 25 प्लस 37.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 50 गुना 37.5। इसको ऐसे करना, 2 की गुणा करना 37.5, तो 25 गुणा 75 डिवाइडेड बाई 62.5। ठीक है, 2 की ऊपर गुणा 2 की नीचे गुणा, तो 50 गुणा 75 बटे 125। 25 पंजे 25 दिए, 5 से 10 बार, फाइनली आपकी स्पीड आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो लड़की की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर यात्रा करती है, इसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में परिकलित करे। अपना उत्तर एक दशमलव स्थान तक सही दे। दूरी बराबर 120 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करूंगा 1000 से गुणा, यानी कि 1,20,000 मीटर। समय 4 घंटे, सेकंड में चेंज करूंगा 4 गुना 36 यानी कि 14,400 सेकंड। गति बराबर दूरी बटे समय, क्वेश्चन के अनुसार गति बराबर 1,20,000 अपॉन 14,400, 100 बटे 12 और ये आ जाएगा 8.3 मीटर पर सेकंड। इसकी औसत गति 8.3 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगी और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यह 1300 मीटर लंबे दूसरे पुल को 19 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। एक ट्रेन 15 सेकंड में 1000 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है, या 19 सेकंड में 1300 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है। गति बराबर है दूरी बटे समय। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x है। क्वेश्चन के अनुसार 1000 प्लस x अपॉन 15 इक्वल टू 1300 प्लस x अपॉन 19। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस x इंटू 19 इक्वल टू 1300 प्लस x इंटू 15। तो 19,000 प्लस 19x प्लस 1300 इंटू 15 यानी कि 19,500 प्लस 15x। x वाले टर्म एक तरफ, वन को एक तरफ, यानी कि 4x इक्वल टू 500, x इक्वल टू 500 बाई 4 यानी कि 125 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली पूरी क्लास में हम लोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे और वो लास्ट क्लास होगी आपकी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पसंद आया होगा। इसको अच्छे से एक बार घर पे देखना है, आपको रिवीजन करना है जितना अब तक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा दिया है। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा।